सोचिए, अगर दुनिया के किसी दूर इलाके में युद्ध हो और उसका असर आपके शहर के पेट्रोल प्राइस पर पड़े। अभी मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन रहा है। लेकिन असली डर सिर्फ युद्ध का नहीं है। असल चिंता है एक छोटे से समुद्री रास्ते की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यह दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट्स में से एक है। अगर यहां से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स रुक जाते हैं तो इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी से लेकर हमारे पेट्रोल पंप तक दिखाई दे सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतना क्रिटिकल क्यों है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी कैसे बनते हैं और युद्ध कैसे फ्यूल प्राइसेस को बढ़ा सकता है। इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी को समझना होगा। यह रीजन दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स का घर है। यहां कई ऐसे देश हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, कतार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान। इन देशों का ऑयल डेकेड्स से दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज को एनर्जी सप्लाई करता आया है। लेकिन यहां एक जियोग्राफिकल चैलेंज है। इनमें से ज्यादातर देश पर्शियन गल्फ के आसपास स्थित हैं और पर्शियन गल्फ से ओपन ओशन तक निकलने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट माना जाता है। हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक भेजा जाता है। यानी दुनिया की करीब 20% ऑयल सप्लाई इस एक नैरो रूट पर डिपेंड करती है। दिलचस्प बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत बड़ा नहीं है। इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 33 किलोमीटर है और ऑयल टैंकर्स के लिए जो एक्चुअल शिपिंग लेन्स हैं वे इससे भी ज्यादा नैरो होते हैं। अगर इस इलाके में मिलिट्री टेंशन बढ़ जाए तो कई प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। ऑयल टैंकर्स पर अटैक का खतरा, नेवल ब्लॉकेड, शिप्स का इंश्योरेंस बहुत महंगा हो जाना, शिपिंग कंपनीज का इस रूट को अवॉइड करना। अगर टैंकर्स यहां से गुजरना कम कर दें तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई तुरंत स्लो हो सकती है और इसका असर अगली स्टेज पर पड़ता है, यानी ऑयल रिफाइनरीज पर। जब क्रूड ऑयल ऑयल फील्ड से निकलता है तब वह एक गाढ़ा काला लिक्विड होता है, लेकिन इसे सीधे व्हीकल्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे यूजेबल फ्यूल्स में बदलने के लिए बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स में प्रोसेस किया जाता है, जिन्हें ऑयल रिफाइनरीज कहा जाता है। रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को अलग अलग फ्यूल्स में डिवाइड करने की मेन प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। रिफाइनरी में सबसे पहले क्रूड ऑयल को एक फर्नेस में 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। इतनी हाई टेम्परेचर पर क्रूड ऑयल के ज्यादातर कंपोनेंट्स वेपर यानी गैस में बदल जाते हैं। यह हॉट वेपर फिर एक बहुत ऊंचे टावर में जाता है जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं। इस टावर के अंदर टेम्परेचर अलग अलग लेवल्स पर अलग होता है। नीचे का हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म होता है, ऊपर का हिस्सा कंपैरेटिवली ठंडा होता है। जैसे जैसे वेपर ऊपर की तरफ जाता है, अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स अलग टेम्परेचर पर कंडेंस होने लगते हैं। इस तरह फ्यूल्स अलग अलग लेयर्स में मिलते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस से कम टावर का टॉप, यहां से मिलती है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 40 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस, यहां हाइड्रोकार्बन्स कंडेंस होकर बनाते हैं पेट्रोल या गैसोलीन। 150 से 275 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज में मिलता है केरोसिन, जो जेट फ्यूल में इस्तेमाल होता है। 250 से 350 डिग्री सेल्सियस, यहां से मिलता है डीजल फ्यूल, जो ट्रक्स, बसेस और जनरेटर्स में यूज होता है। 350 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टावर का बॉटम, यहां सबसे हैवी मटेरियल्स बचते हैं, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल, हैवी फ्यूल ऑयल और बिट्यूमेन, जो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। इस तरह एक बैरल क्रूड ऑयल से कई तरह के फ्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जियोपॉलिटिक्स और साइंस को एक साथ जोड़ते हैं। अगर ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ता है और शिपिंग अनसेफ हो जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो ग्लोबल रिफाइनरीज तक कम क्रूड ऑयल पहुंचेगा। कम क्रूड ऑयल का मतलब पेट्रोल प्रोडक्शन कम, डीजल सप्लाई कम, जेट फ्यूल सप्लाई टाइट। लेकिन दुनिया में कार्स,
एयरप्लेन्स, इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स को फ्यूल की जरूरत बनी रहती है। इसलिए जब सप्लाई कम होती है और डिमांड वही रहती है, तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और आखिरकार इसका असर हमें पेट्रोल पंप पर दिखता है। क्रूड ऑयल से लेकर हमारी गाड़ी के फ्यूल टैंक तक का सफर एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सिस्टम से होकर गुजरता है। यह अंडरग्राउंड ऑयल फील्ड से शुरू होता है, फिर शिपिंग राउट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है और आखिर में रिफाइनरीज में अलग अलग टेम्परेचर पर फ्यूल्स में कन्वर्ट होता है। यही कारण है कि ईरान और इजराइल जैसे देशों के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन भी हमारे रोजमर्रा के पेट्रोल प्राइस को प्रभावित कर सकता है। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में एनर्जी, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।